नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेहत की बात विथ इंद्रेश के चैनल पर। आज हम बात करेंगे दांत के दर्द के बारे में। दांत का दर्द बहुत तकलीफदेह हो सकता है और यह कई बार अचानक शुरू हो जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दांत दर्द के कारण क्या हैं, कौन से घरेलू नुस्खे और दवाइयाँ मदद कर सकती हैं, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होते हैं और किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। ज़रूरी है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दांत दर्द क्यों करता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला कैविटी, जिसे कीड़ा लगना बोलते हैं। दूसरा मसूड़ों की सूजन। तीसरा दांत का इन्फेक्शन या एब्सेस। चौथा दांत में दरार या टूटा हुआ दांत। पांचवा दांत पर फंसा खाना। छठवां नर्व की समस्या या रूट कैनाल में इन्फेक्शन। सातवां अक्ल दाढ़, विजडम टूथ भी बोलते हैं। आठवां कभी कभी साइनस इन्फेक्शन से भी दांत में दर्द महसूस होता है। तो अब जब हमें कारण का पता चल गया है तो आइए जानते हैं इससे तुरंत राहत पाने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले कुछ घरेलू नुस्खे के बारे में जानते हैं। नमक डालकर गुनगुने पानी से दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। दूसरा लौंग का तेल रुई में लगाकर दर्द वाले दांत पर रखें। तीसरा लहसुन, एक लहसुन की कली को कुचलकर हल्के नमक के साथ दर्द वाली जगह पर रखें, इससे भी बहुत जल्दी आराम मिलता है। चौथा प्याज, प्याज का टुकड़ा चबाने या रस लगाने से भी बैक्टीरिया कम होते हैं और दर्द में राहत मिलती है। पाँचवा ठंडी सिकाई, आइस पैक से बाहर से गाल पर 15-20 मिनट लगाने से सूजन और दर्द कम होता है। छठा हींग और नींबू, हींग को नींबू के रस में घोल कर लगाने से भी राहत मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ये उपाय अस्थायी राहत देते हैं, इलाज नहीं करते हैं। अब जानते हैं कि दवा कब लेनी चाहिए और कौन सी दवा लेनी चाहिए। अगर दर्द बहुत तेज़ है और घरेलू नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं तो आप OTC मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कुछ पेन किलर ले सकते हैं। पहला पैरासीटामॉल 500 mg या आइब्रुप्रोफेन 400 mg खाना खाने के बाद। कुछ एंटीबायोटिक जेल भी आती हैं, जैसे डोलो जेल, मुकोपेन जेल। ये जेल मसूड़ों पर लगाने से आराम मिलता है। कुछ एंटीबायोटिक ले सकते हैं, इसे सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल आदि। सेल्फ मेडिसिन न करें। मेडिसिन लेने के लिए कुछ सावधानियां भी हैं। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग दवा लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। मेडिकल ट्रीटमेंट, डॉक्टर के पास जाने पर यह ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर कैविटी है तो दांत को भर दिया जाता है। मसूड़ों की बीमारी या प्लेक्यू जमा हो तो इसे क्लीन किया जाता है। तीसरा रूट कैनाल ट्रीटमेंट, RCT जिसे बोलते हैं। अगर दांत की नस तक इन्फेक्शन पहुंच गया है तो RCT किया जाता है। चौथा क्राउन कैप, दांत की मजबूती के लिए कैप लगाया जाता है। पांचवा एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना। अगर दांत पूरी तरह खराब हो गया है तो उसे निकाल देते हैं। छठा एंटीबायोटिक कोर्स, इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक कोर्स किया जाता है। कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, दर्द दबाने के लिए बार बार पेन किलर न लें। दूसरा, कभी भी तेज़ चीज़ सुई पिन से दांत कुरेदने की कोशिश न करें। तीसरा, मीठा खाना कम करें और खाने के बाद ब्रश या कुल्ला करें। चौथा, बहुत गर्म या ठंडा खाने से बचें। धूम्रपान और तंबाकू दांतों के लिए नुकसानदायक है। अब जानते हैं कि डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। पहला, दांत दर्द लगातार 2-3 दिन से ज़्यादा रहे। दूसरा, दांत या मसूड़ों में सूजन आ जाए। तीसरा, मुंह खोलने में परेशानी हो। चौथा, तेज बुखार या पस आने लगे। पांचवा, खून बार बार आने लगे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो दोस्तों, दांत का दर्द भले ही छोटा सा लगे, लेकिन ये कई बार बड़े इन्फेक्शन का संकेत भी हो सकता है। घर के नुस्खे और दवाइयाँ सिर्फ राहत देते हैं। असली इलाज सही समय पर दंत चिकित्सक के पास जाकर ही होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सेहत की बात विथ इंद्रेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।